Good morning, student. Today I chapter solar system. What are a solar system and कि सोलर सिस्टम क्या होता है और सोलर सिस्टम जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें कौन कौन से ग्रह होते हैं, कौन कौन से ग्रह किस ग्रह के नज़दीक पाए जाते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के पास होता है और कैसे दिन में 365 डे होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर है जो चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर को रीड करते हैं और देखते हैं कि जो चैप्टर है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए सोलर सिस्टम इंक्लूड द सन एट द सेंटर विद द 8 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट। जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम एक ऐसा उपग्रह है। सोलर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो एक मंडल है और उसमें जो सबसे केंद्र में क्या होता है, उसके जो बीच में सेंटर में क्या होता है, सूरज। सेंटर में उसके सूरज होता है जिसके चारों ओर 8 जो ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। जो सूरज होता है उसके चारों ओर वो चक्कर लगाते रहते हैं। ए गैलेक्सी इज़ ए सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियन ऑफ स्टार अलोंग विद ए गैस एंड डस्ट हील्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और जो अंतरिक्ष होता है उसके चारों तरफ बहुत सारे तारे और सितारे होते हैं जिसमें गैस और धूल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। जिसमें गैस भी होती है और उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। और जो हमारा सौरमंडल है वो दूधिया तरह के आकाश होता है, उससे बाहर है। जो सौरमंडल है वो आकाश से बाहर है और उसमें जो प्लैनेट होते हैं, सन 8 प्लैनेट एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट नो मून। जो 8 ग्रह होते हैं वो उसके आसपास होते हैं। ड्राफ्ट प्लैनेट, एस्ट्रोनॉइड और कोमेट्स, ये जो ग्रह होते हैं वो इसके आसपास होते हैं। स्टार्स। A star is a big ball of gas which given both heat and light. A galaxy contains cloud of dust and gas and star. The stars organized in the cloud and dust. जो स्टार होते हैं वो एक ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें गर्मी और लाइट दोनों प्रदान करते हैं। एक गैलेक्सी कंटेन क्लाउड ऑन डस्ट एंड गैस एंड स्टार। और जो स्टार होते हैं जो उनमें गैस होती है, जो धूल की तरह होते हैं और जो उनमें गैस भी भरी होती है। द स्टार ऑर्गेनाइज्ड इन द क्लाउड एंड डस्ट। और जो स्टार होते हैं वो आकाश में एक डस्ट जो धूल होती है उसको पैदा करते हैं और जो क्लाउड होती है उनको बनाते हैं। वी कैन ऑब्जर्व innumerable stars in the night sky. They are billions of miles away from us and thus appear to the small. और जब हम रात को सोते टाइम आकाश में जो तारे देखते हैं वो देखने में हमारे पास होते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होते हैं और उनकी दूरी इतनी होती है कि इसी दूरी के कारण जो तारे होते हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। A constellation is a group of stars that seems to form a pattern in the sky. For example, the constellations Uranus Major contain the group of stars commonly called a Big Dipper. आकाश में नक्षत्र तारों का एक समूह होता है जो एक आकाश में एक पैटर्न बनाता है। और एग्जाम्पल के जो और आकाश में एक यूरेनस मेजर ग्रह तारा होता है जो आकाश में सबसे बड़ा होता है और उसको यूरेनस के नाम से ही जाना जाता है। और वो अपना एक बड़ा ग्रुप बनाता है तारों का समूह का, जिसे तारों का समूह कहा जाता है।
and Polaris or the North Star sits almost directly above the North Pole। जो पोलारिस ग्रह होता है वो बिल्कुल जो उत्तर तारा होता है उसके बिल्कुल ऊपर जाके बैठता है। इट इज़ बिलीव्ड टू बी ए रिलायबल असेसमेंट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन। ऊपर जाके बैठता है, ऐसा माना जाता है कि यह उत्तर दिशा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाता है। इससे यह माना जाता है कि जो ये उत्तर दिशा का एक विश्वसनीय इससे अनुमान लगाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इस साइड उत्तर दिशा है। आवर सन एंड इट्स फैमिली। सूरज और उसके परिवार कौन कौन से होते हैं? द सन इज़ ए स्टार, ए हॉट बॉल ऑफ गैस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सूरज होता है वो एक तारा होता है और वो एक आग का गोला होता है, और जो सेंटर जो सोलर सिस्टम होता है उसके बीच में होता है। इट इज़ द स्टार नियरेस्ट टू अस एंड सो लाइक दैट बिग। और जो उसके चारों तरफ होते हैं वो स्टार्स होते हैं। विदाउट द सन इंसेंस एनर्जी एंड हीट वेयर वुड बी नो लाइफ एंड अर्थ। और इन्हीं से जो होता है जो उनको एनर्जी मिलती है, अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो आठ प्लैनेट जो 8 उपग्रह होते हैं। ए प्लैनेट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। इट इज़ ए हेवली बॉडी दैट मस्ट। यह ग्रह सूर्य के प्रकाश को दिखाता है। यह सूर्य के प्रकाश को दिखाता है और यह सूर्य का एक शरीर होता है और जिसे प्रकाश के लिए होना ज़रूरी होता है। सूरज यह सूर्य के चारों ओर घूमता है। इतना बड़ा हो कि अपना गुरुत्वाकर्षण उसे गोलाकार आकार दे। और यह इतना बड़ा होता है कि जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह गोलाकार आकार का होता है। और लास्ट थिंग, और ये जो अन्य छोटी चीज़ें होती हैं, अन्य छोटे उपग्रह होता है उनसे मुक्त होता है। Outward from the sun the order of the planet of the solar system। जो सूर्य के बाहर एक क्रम होता है, सोलर सिस्टम का जो क्रम होता है उसमें क्या होता है? वीनस, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो सारे ग्रह होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य के जो बुध, शुक्र और पृथ्वी होती है वो सूरज के बहुत ही निकट होते हैं। दे आर रिफर्ड एज द लीनर प्लैनेट। और जिनको अंतरिक्ष ग्रह के रूप में माना जाता है। दे आर मेड अप मोस्टली ऑफ रॉक्स। जो ज़्यादातर चट्टानों से बने होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह होते वे बाहरी ग्रह होते हैं। और ये जो गैस होती है उसके बड़े गोले होते हैं और जिन इन प्लैनेट्स को गैस के रूप में संदर्भित किया जाता है। द आउटर प्लैनेट्स आर सेंसरलाइज्ड बाय रिंग। और जो ये एक छल्ले की तरह होते हैं। ईच ऑफ द 8 प्लैनेट ट्रैवल अराउंड द सन। इट इज़। और जो 8 ग्रह होते हैं वे बारी बारी से अपने हिसाब से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मैरस इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। बुध ग्रह होता है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होता, सूर्य के सबसे छोटा ग्रह होता है और सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। वीनस एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट द सेम साइज। जो वीनस और पृथ्वी है उनका जो साइज़ होता है वो सेम होता है। वीनस इज़ द प्लैनेट क्लोज टू द अर्थ। और जो वीनस होता है वो पृथ्वी के क्लोज होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और जो सबसे गर्म प्लैनेट होता सोलर सिस्टम में होता है। एंड द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द लाइट स्काई आफ्टर मून। और जो मून के निकलने के बाद जो सबसे ज़्यादा आकाश में चमकता है।
अर्थ इज़ आवर होम प्लैनेट। जो पृथ्वी होती है वो एक होम ग्रह होता है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट इज़ द नॉट स्पोर्ट्स लाइफ। और एक यही ग्रह होता है जिस पे जीवन है। इट्स ओस्टोमेपियर गिव एयर टू लिव थिंग्स। और इस पे हवा होती है और जीने के लिए चीज़ें होती हैं। द ओस्टोपियर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रे ऑन ऑफ द सन। ओस्टोमेपियर एंड जो सेकंड थिंग जो ओस्टोमेपियर होता है वो पृथ्वी पर हमारी जो हानिकारक किरणें होती है उनकी हानिकारक किरणें होती है उनसे हमारी हिफाजत करता है। द अर्थ हैज़ वाटर एंड द करेक्ट टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग। और जो पृथ्वी पर सही वातावरण एंड सही टेम्परेचर बनाए रखने के लिए अच्छा बनाए रखता है ताकि जीवन उस पर संभव हो सके। Many spacecraft have landed on Mars and have collected facts about the planet. मंगल ग्रह पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे जाके कलेक्ट की गई हैं। मेंटेन डस्ट was found to contain clay which is iron. The iron give Mars is red color. और जो वहाँ पे जो मिट्टी पाई गई है वो भी रेड कलर की है। और जहाँ पे जो चीज़ें आयरन की हैं और रेड कलर की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे मिट्टी रेड कलर की पाई गई है। और वहाँ पर एक ऐसी तरह की मिट्टी पाई गई है जो लोहे को लाल रंग देती है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। जो जुपिटर है वो सोलर सिस्टम का बड़ा ग्रह होता है। इट इज़ सो लार्ज दैट ऑल ऑफ द अदर प्लैनेट कुड फिट इनसाइड इट। और जो प्लैनेट में अदर प्लैनेट होते हैं उनसे बड़ा होता है। 3 थिंग्स रिंग्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स सराउंडिंग द प्लैनेट। जुपिटर है वो एक इतना बड़ा ग्रह इतना बड़ा प्लैनेट है। उसके अंदर जो छोटे प्लैनेट है वो आसानी से इसके अंदर समा सकते हैं। और जो इसके आसपास के जो तीन छल्ले होते हैं वो इसके आसपास जो सराउंडिंग आसपास जो चक्कर लगाते हैं। और जो इसके ऊपर अलग अलग तरह के जो लाल कलर के धब्बे होते हैं वो एक ऐसे तूफ़ानी चीज़ें होती हैं जो सैकड़ों वर्षों से इसके ऊपर समाई हुई हैं। स्टन्स एक ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल बॉल की तरह दिखता है और जो उसके आसपास कम से कम 1000 छल्ले बने होते हैं। और जो छल्ले होते हैं वो धूल और बर्फ़ से बने होते हैं। यूरेनस होता है वो प्लैनेट अपनी ही जगह पे घूमता रहता है। इसमें वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है और मीथेन ग्रह को अपना नीला रंग देती है। और इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है जो मीथेन को एक नीले और हरा कलर देती है। जो यूरेनस है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक बिल्कुल लास्ट सोर्स है। सौरमंडल में ये एक लास्ट सोर्स है। और यह यूरेनस के समान ही होता है। ये नेपच्यून ग्रह में हाइड्रोजन और हीलियम का एक लास्ट सोर्स है और जो बिल्कुल यूरेनस के समान होता है। ड्वार्फ प्लैनेट छोटे प्लैनेट्स दीज आर हैवली बॉडीज सिमिलर ऑफ प्लैनेट except that they orbit the sun is the area where there are many similar objects. Pluto, Ceres, Eris, Haumea and Makemake are some dwarf planets that have been identified. ये एक बिल्कुल भारी ग्रह के समान होते हैं और ये उन्हीं क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं जहाँ कई समान वस्तुएं होती हैं। जहाँ सूर्य की तरह ही समान वस्तुएं होती हैं ये उन्हीं ग्रह की परिक्रमा करते हैं। प्लूटो, सेरेस,
प्लूटो, सेरिस, एरिस, हीलियम और मैक्सिमम कुछ बौने ग्रह हैं इनसे जिनकी पहचान की जाती है। अर्थ मूवमेंट, द टू motions of the earth namely revolution and rotation have a signified role। जो पृथ्वी की मूवमेंट के लिए जो उसके जो चक्कर लगाने में जो उसकी ज़्यादातर हेल्प करते हैं और चक्कर लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पृथ्वी रोटेशन कैसे करती है, द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, इट टेक्स 1 year टू गो अराउंड द सन, द अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। जो सूर्य रोटेशन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसको एक चक्कर पूरा करने के लिए कम से कम एक साल लगता है और पृथ्वी भी अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है और पृथ्वी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक चलती रहती है। यह सीधे ऊपर और नीचे नहीं होती, ये नीचे नहीं होती है और यह 23.5 डिग्री है वो पृथ्वी सूरज की तरफ झुकी रहती है। एंड लास्ट वे, और जो पृथ्वी होती है वो पूरा एक दिन या 24 घंटे लेती है इसके चारों ओर अपने चक्कर को कंप्लीट करने के लिए। और इन्हीं चीज़ों से जो दिन, इसी को रोटेशन कहा जाता है और इसी रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं।